हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे MPPSC यूनिट 9 की। यूनिट 9 के अंतर्गत आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर को समझेंगे। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी। बात करें कि मेमोरी होती क्या है। जिस प्रकार किसी भी इंसान को मेमोरी की आवश्यकता होती है, याददाश्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी क्या है, किसी न किसी चीज़ को याद रखने की आवश्यकता होती है। हमारी जो मेमोरी होती है वो भी कैसी होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें क्या है कि काफ़ी टाइम तक याद रखना ज़रूरी रहता है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हम थोड़े ही टाइम में उसको भूल जाते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रियल लाइफ से, किसी के बर्थडे की डेट, ठीक है, कोई ख़ास व्यक्ति है तो उसके बर्थडे की डेट को हम क्या करते हैं, काफ़ी दिनों तक याद करते हैं। ठीक है, या वो हमें परमानेंट याद रहती है। अब अगर हम देखें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्कूल का वंडर ऑफ साइंस का जो निबंध होता था वो आज तक हमें याद होगा। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, आपको भी है। क्यों याद है? क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी। कभी हमें 5th में वो काम आता था, कभी 6th में काम आता था, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या है कि उसको काफ़ी टाइम के लिए उसको लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर करना पड़ा। अब अगर वैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है हमारे लिए, जो है मेमोरी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी। तो इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें भी होती है बेसिकली दो प्रकार की मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले आज जो जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली अगर हम देखें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है, एक हमारा होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। थर्ड हो जाएगा हमारा वॉलेटाइल। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, कैश क्या होता है, और वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। मतलब ये एक प्रकार की क्या होगी, स्थायी मेमोरी होगी। कैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, अपने आप में एक मेमोरी होती है। अपने आप में क्या होती है, एक मेमोरी है। वो किस प्रकार की मेमोरी है इसे अभी हम समझेंगे। अब बात करें वोलेटाइल की तो ये होती है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, चलो अब बात आती है कि नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती है। जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है हमारी रोम। रोम का बेसिकली फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर कि अस्थायी मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी रैम। जो रैम होती है वो क्या होती है, हमारी अस्थायी मेमोरी। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या रोम के भी प्रकार होते हैं, हाँ, कौन कौन से होते हैं, तो होता है पी रोम, एक होती है हमारी ईपी रोम, इसके बाद ईईपी रोम, और भी बहुत सारी होती है। ठीक है, चलो अब अगर हम देखें कि क्या रैम के भी टाइप होते हैं, जी बिल्कुल। कौन कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी एस रैम, एक होती है हमारी डी रैम। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रोम होती क्या है। तो जो रोम होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी
स्थायी मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब बात आती है कि रोम जो होती है वो क्या होती है, तो रोम जो है वो क्या होती है, सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, एक प्रकार की क्या होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, सीपीयू से क्या होती है, डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। अब अगर हम बात करें पी रोम की, तो पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इसमें यूज़र के आवश्यकता अनुसार इसमें क्या किया जाता है, प्रोग्राम को रीड किया जाता है या प्रोग्राम को उसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईपी रोम की, तो ईपी रोम के अंतर्गत क्या होता है, जो पुराने प्रोग्राम होते हैं उसको हटाकर नए प्रोग्राम इंसर्ट किए जाते हैं या डाले जाते हैं। अब एक चीज़, एक कंसेप्ट और होता है कि रोम वर्क कैसे करती है। ठीक है, रोम में जो भी प्रोग्राम डाला जाता है उसमें क्या होता है कि रोम में जो प्रोग्राम डाला जाता है वो फ्यूज लिंक के द्वारा डाला जाता है, तथा रोम में प्रोग्राम डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, बर्निंग। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि पहले हम जो भी सीडी लगाते थे, लेकर आते थे, शादी की सीडी कैसेट होती थी, उसमें क्या किया जाता था, एक प्रकार से जब शादी की कैसेट बनाई जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, थोड़े टाइम के बाद उसको मतलब जो डाटा कैसेट डाटा डालने के बाद क्या जाता था, उसको बर्न कर दिया जाता था। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बर्निंग। बर्निंग डाटा उसे कहा जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम कैश मेमोरी की, कि कैश मेमोरी हमारी होती क्या है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, इसका यूज़ क्या होता है, तो ये भी क्या होती है, डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी के करीब होती है। डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होती है। अब बात ये आती है कि जब ये डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्ट होती है तो इसका यूज़ क्या होता है। कैश मेमोरी में आपको बता दूं कि जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी सीपीयू एवं रैम की बफर मेमोरी होती है। अब इसमें बात आती है इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करती है, जो सिस्टम होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करती है। अब बात आती है कैसे स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए काम आती है। तो जो कैश मेमोरी का जो यूज़ होता है, जनरली आपने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट को पहली बार खोलते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर आपने MPPSC की वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, गूगल पर डाला आपने MPPSC जैसे ही डाला और उसके बाद क्या करा, जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़े टाइम के लिए उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट टाइम विंडो को क्लोज करने के बाद अगेन आप सर्च इंजन पर जाकर MPPSC डालोगे और उसको सर्च करोगे तो वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम टाइम में क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपने MPPSC सर्च किया था कहीं ना कहीं वो डाटा को उसने क्या कर लिया है, कैश मेमोरी में क्या कर लिया, स्टोर करके रखा है। तो इससे क्या हुआ कि सिस्टम की जो स्पीड है, प्रोसेसर की जो स्पीड है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इसी प्रकार से हमारी जो कैश मेमोरी है वो काम करती है। अब बात आती है कि क्या कैश मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है, बिल्कुल नहीं। सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो होती है हमारी रजिस्टर। रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है और सबसे तीव्र होती है। अब बात आती है ऐसा क्यों, प्राइमरी मेमोरी से जो सबसे पास में कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। तो होना तो बेसिकली किसको चाहिए, फास्ट, कैश मेमोरी को, पर ऐसा नहीं है। सबसे जो फास्ट होगी वो होगी हमारी रजिस्टर। क्यों, क्योंकि वो सीधे क्या होती है, प्रोसेसर से जुड़ी होती है। ठीक है, इसीलिए जो प्रोसेसर के इसके सबसे ज़्यादा करीब होगी वही क्या होगी, सबसे फास्ट होगी। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी की, जिसमें हम बात करेंगे कि रैम की। रैम क्या होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डाटा होगा या फिर जो भी डाटा स्टोर की जो प्रोसेस होगी या वर्किंग जो प्रोसेस होगी वो कब तक रहती है, जब तक उसको पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती रहती है। जैसे ही पावर ऑफ होता है उसमें जो काम करना या डाटा जो भी है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रैम का जो वर्क होता है वो इसी प्रकार से काम करता है कि जब तक उसको सप्लाई मिलेगी तब तक वो क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, पावर ऑफ होने पर क्या होगा, इसका काम बंद हो जाता है। अब बात करते हैं, इसमें एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। तो एक होती है जो एस रैम होती है वो स्टैटिक रैम होती है और जो डी रैम होती है वो डायनामिक रैम होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायनामिक रैम की।
जो डायनामिक रैम होती है उसका काम क्या होता है? डायनामिक रैम जो डी रैम होती है हमारी, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, ये भी जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। और इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसी के साथ क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये पावर सप्लाई को क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, चार्ज करेगा और उसी के बाद क्या कर देगा, इसको डिस्चार्ज कर लेता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। कंपैरिजन अगर हम बात करें, स्पीड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, किसके मुकाबले, एस रैम के मुकाबले। ठीक है, अब अगर हम देखें कि एस रैम, स्टैटिक रैम, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। ये जो होती है कैश मेमोरी की भांति कार्य करती है तथा इसे एस रैम या स्टैटिक रैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर एक से अधिक क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने में क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। लेकिन होती ये भी क्या है, एक प्रकार से अस्थायी मेमोरी होती है। लेकिन ये जो होती है वो क्या होती है, ये जो होती है ट्रांजिस्टर की वजह से क्या होती है, महंगी हो गई है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो एक से अधिक होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। इसी कारण ये क्या होती है, डी रैम के कंपैरिजन में क्या होती है, महंगी होती है। इसी के साथ साथ जो ट्रांजिस्टर लगने के कारण इसकी जो स्पीड है वो डी रैम के कंपैरिजन में क्या है, काफ़ी हाई है। मतलब ये स्पीड इसकी फास्ट होती है। आई होप आपको मेमोरी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।